नमस्कार, दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतर्कता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अपने दर्शकों को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बोले हेमंत कटारे, मैंने जो बोला था वो बोल चुका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी के अंदर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बात रख दी है। मैं आगे बढ़कर पीछे नहीं हटता। मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। सदन के अंदर परिवार को छोड़कर, क्षेत्र की जनता को छोड़कर समय देता हूँ। रात रात भर जागकर विधानसभा की तैयारी करता हूँ, लेकिन सरकार मेरे प्रश्नों को रिजेक्ट कर देती है और जहां मैं सदन में समय दे रहा था वहां जवाब नहीं मिल रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से कोई नाराजगी नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा मेरे बड़े भाई हैं। बीजेपी में जाने पर बोले हेमंत कटारे, प्लान की कई न्यूज है, बीजेपी से नीतिगत लड़ाई है। प्लान की कई न्यूज है, बीजेपी से नीतिगत लड़ाई में सबसे आगे रहूंगा। ये बात मैंने अपने पिताजी से सीखी है। मेरे अंदर योग्यता होगी तो मैं बिना पद के भी लड़ाई लड़ लूंगा। पार्टी का ऋणी हूँ, मुझे और कटारे परिवार को सब कुछ दिया है। मेरी नियुक्ति की है, एआईसीसी ने की है, उन्हें ही इस्तीफा दिया है। वो तय करेंगे आगे मेरी क्या भूमिका होगी। देखिए, हमारे संगठन मंत्री जी जिम्मेदार पद पे हैं, उसको लिख के भी दे चुके हैं। तो ये तो कहना गलत है कि पार्टी ने इस बात का कॉग्निजेंस नहीं लिया है। पार्टी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि, और मैंने भी इस बात को माना है। मैंने जो भी अपनी बात कहनी थी वो कही है। पार्टी के अंदर उचित प्लेटफॉर्म पे कही है। आदरणीय हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने विस्तृत रूप से अपनी बात, अपने कारण बता दिए हैं और मैंने ये बात सही है। अगर यदि कोई इस बात की पुनः पुष्टि करना चाहता है, जी हाँ, मैंने अपनी मैंने सुन लिया। पानी पी के उत्तर दे रहा हूँ भैया, सुन लिया। मैं आगे बढ़ के पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है। पार्टी का क्या निर्णय होता है ये मेरे हाथ में नहीं। हमारे पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे, आदरणीय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, जो भी वो करते हैं, क्योंकि वो पार्टी के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। वो जो भी निर्णय लेंगे, देखिए पार्टी मेरे लिए सर्वप्रथम है, पार्टी माँ समान है। पहले भी मैंने इस बात को कहा, मेरे पिताजी ने भी इस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया। मेरा नैतिक दायित्व है अपनी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहना और मैं हमेशा खड़े रहूंगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मैंने उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात पहुंचा दी है। कारण क्या है आपके इस्तीफा देने का? विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र चलते समय आपने इस्तीफा दिया। अचानक से हो गई जी। 2 सवाल आए जी, क्या पूछा आपने? मैं आप दोनों का उत्तर एक ही में दे दूंगा जी। ठीक है, आपने कारण पूछा, उनने पूछा दबाव था क्या। मैं पहले एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं दबाव में काम करता ही नहीं कभी। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी दल या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कह लें जिसके मैं दबाव में आऊं या भविष्य में भी आ सकता हूं, तो दबाव का तो प्रश्न उत्पन्न होता नहीं है। रही बात कारण की, तो जितना मैं आपको संक्षिप्त में बता चुका हूं, कारण वही है। मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों को ये यकीन करने में तकलीफ है या क्यों नहीं इस बात को आप हजम कर पा रहे कि भाई कोई कारण व्यक्तिगत पारिवारिक हो सकते हैं। कोई कारण है भाई, ऐसा थोड़ी है कि सब पद को मोह करके ही बैठे हो, पद के ही साथ मरेंगे। भाई हो सकता है मेरे पारिवारिक कारण हो सकता है मेरे राजनीतिक कारण हो, मेरे विधानसभा से जुड़े हुए कारण हो सकता है सदन के अंदर जब मैं अपने परिवार का त्याग करके, मैं अपने क्षेत्र की जनता का समय त्याग कर करके मैं यहाँ सदन में समय देता हूँ, और सदन में आने के बाद क्या मिलता है, पूरी रात रात जागने की तैयारी के बाद यह मिलता है कि जो स्थगन प्रस्ताव जिसमें 35 लोगों की मौतें हुई और भविष्य में इन मौतों की पुनरावृत्ति ना हो, उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो क्या मैं इसके लिए रात रात जाग के तैयारी करता हूँ सदन के अंदर उपनेता बनके कि भाई मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पर पहले बहस होगी कि स्वीकार करे कि नहीं करे, और सरकार के कहने से सदन चलेगा और अस्वीकार हो जाएगा। मैंने प्रश्न पूछा, 2 उदाहरण देता हूँ। मैंने प्रश्न पूछा कि जो बात मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी से कही और बाद में चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को कहा कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता, इस संबंध में मैंने प्रश्न पूछा। और इसपे एक ईमानदार मंत्री है करण सिंह वर्मा जी ने भी ये बात कही कि हाँ थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता है। देखिए कितनी ईमानदारी से उन्होंने कितनी जिम्मेदारी की बात कह दी, जिम्मेदारी के बात पे। तो जब मैंने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया गया। भाई मेरा प्रश्न गलत था क्या? मैंने मुरैना में एक प्रश्न पूछा, वहां पे जो कैलारस शुगर मिल है उसको लेकर के, तो बोल के रिजेक्ट कर दिया कि इसमें शब्द ज्यादा है। भाई अभी कोई दूसरी या तीसरी कक्षा में थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं। अगर 4 शब्द ज्यादा लिख गए तो क्या मेरा संवैधानिक मूलभूत अधिकार प्रश्न पूछने का जनहित में क्या समाप्त कर दिया जाएगा 4 शब्द ज्यादा लिखने से? तो मैं तैयारी करता हूं,
मैं अपने परिवार, अपने क्षेत्र का समय काट करके यहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है क्योंकि आज मैं सदन का सदस्य हूँ, तो मेरे क्षेत्र की जनता ने वोट दिए तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। मैं उनको समय दे नहीं पा रहा, घर को समय। अब आपको मैं और एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप इस बात पे शायद भरोसा करें और ना भी करें, लेकिन यदि कोई तथ्य होगा तो मानना ही पड़ेगा। मैं आपको आज से 7 दिन पूर्व के रिजर्वेशन दे सकता हूँ कि मेरा 3:15 की शताब्दी से रिजर्वेशन था। मुझे मेरे पूरे परिवार का रिजर्वेशन था। मुझे बाहर जाना था, समय बिताना था, मेरी वाइफ के साथ भी था, मेरे मामा के लड़के की शादी थी। भाई ये गलत थोड़ी हो सकते, उसके टिकट्स हैं, शादी का कार्ड होगा, हमारे आगे के रिजर्वेशन होंगे, होटल के रिजर्वेशन होंगे। तो मैं परिवार को भी समय नहीं दे पाया, मैं अपने पत्रकार भाइयों को भी समय नहीं दे पाया 2 दिन से, मैं क्षेत्र की जनता को भी नहीं दे पाया। और सदन के अंदर जहां पे मैं समय दे रहा था वहां पे किसी उस विषय पे चर्चा ही नहीं हुई जिन विषयों के कारण मैं यहाँ समय दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हर चीज कुछ भी सही प्लेस नहीं है, तो मैंने उचित समझा कि मैं बेहतर है कि एक जगह का तो पूर्ण हो जाऊं, तो मैंने उस निर्णय को लिया।